प्यारे बच्चों, आपको अपने चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है शर्मा जी मैथ एकेडमी। इसको सब्सक्राइब करें। चलो देखते हैं आज परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बीच में अंतर। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, सम्मित संख्याएं आती हैं। सम्मित संख्याओं को लिखने का तरीका होता है a प्लस आईओटा, b प्लस आईओटा सी, या कुछ भी लिख सकते हो आप। तो इसमें a जो होता है उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, और आईओटा से जिन्हें दिखाते हैं वो होती हैं काल्पनिक नंबर, जिसे इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें एक होती है परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्या। आज हम इन्हीं के बीच में डिफरेंस जानने वाले हैं, ये कहाँ से आई और ये कैसे होती हैं। तो अगर मैं बात करूं परमेय संख्या की, तो परमेय संख्या को पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं आप। पी वाई क्यू मतलब भिन्न के रूप में। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हैं 4/6, ये भिन्न बन गई ना, इसे भी परमेय बोलेंगे। यानी कि कोई भी सम संख्या जैसे 2 है तो 2 के बट्टे में 1 कर सकते हो, तो ये भी परमेय होगी। विषम हो कोई, मान लो, वो भी परमेय हो जाएगी। अभाज्य संख्या भी परमेय हो सकती है, पूर्णांक भी परमेय हो सकता है, ठीक है, और पूर्ण संख्या भी परमेय हो सकती है, प्राकृतिक संख्या भी परमेय हो सकती है। सारी संख्याएं परमेय हो सकती हैं। तो अपरमेय संख्या क्या है, चलो इसी पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अगर मैं बात करूं अपरमेय संख्या की, तो अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे आप नो शो कर सकते हैं, यानी उन्हें दिखा नहीं सकते पी वाई क्यू के फॉर्म में। आप पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में नहीं दिखा सकते हैं? चलो देखते हैं कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि √3, √2, सॉरी, √6, √5, √9, ठीक है। √9 का तो 3 हो जाएगा ना, तो ये परमेय बन जाएगी, ठीक है। यानी कि ऐसी रूट के अंदर चीज जिसका कोई पूर्णतः वर्ग ना हो, और वह परमेय के रूप में, अपरमेय के रूप में ही दर्शाएगी। जैसे कि मैं कहूं √2 कैसे परमेय है, आपको कैसे पता चला? तो आपने वर्गमूल पद्धति सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, कक्षा 8 में है ये। अगर मैं बात करूं वर्गमूल की, अगर मैं कहूं 2 का वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालते थे? यहां पर 1 रखोगे, ठीक है, यहां पर 1 रखोगे, उसके बाद क्या करते थे, यहाँ 1 का गुणा होगा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर जितना होता था उसमें उतना ही जोड़ देते थे। यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा 1। अब 1 में 2 का भाग जा नहीं रहा है, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। 2 का भाग ऐसा दो जो 10 से ज़्यादा ना हो, तो यहाँ जितना रखना होता था उतना ही यहाँ रखते थे। तो अगर मैं यहाँ 1 रख दूंगा फिर भी 10 से ज़्यादा हो जाएगा, 21 बन जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 0 और बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे 4 रखूँ तो यहाँ भी 4 रखूँगा, यहाँ भी 4 रखूँगा, और क्या करूँगा, इनका जोड़ दूंगा, इसे 28 बन जाएगा, यहाँ पर 96। इसी प्रकार और आगे दूंगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 800, 282 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 400 में जब भाग जाएगा ना, 400 में जब भाग जाएगा ना, तो कितने बार जाएगा, 282 बार। जो भी हो आगे ऐसे करके बढ़ता रहेगा, इसका ये मान होता है, ठीक है। ऐसी संख्या जो निरंतर बढ़ती रहे, जिसका मान निरंतर बढ़ता रहे, जैसे कि पाई का मान क्या होता है? आप कहोगे 22/7 है, चलो मैं मान ले रहा हूं। अगर 22/7 लिखोगे तो यह परमेय है, लेकिन अगर इसका आप एक मान और लिख सकते हैं, 3.14, ठीक है। फिर आगे बाहर देखो 7 का भाग देता हूं मैं 22 में, 22, 7 दिया 21, बचा 1, यहाँ बचा 1, 7 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, बचा कितना, 3। फिर आगे दोगे, यहाँ 3 था, 0, 7 चुको 28, फिर बचेगा 2, ठीक है। फिर 2, 7 दूनी 14, फिर आगे, मतलब ये निरंतर बढ़ता रहता है। ऐसी संख्या जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, ऐसी संख्या जिसे आप पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिख पाए, उसे ही अपरमेय संख्या कहते हैं। मान निकालने का वही तरीका है पुराना वाला, जैसे √3 का मान निकालना है तो ये वर्गमूल ही तो है, निकाल दो वर्गमूल। 3 का वर्गमूल जब निकालने जाएंगे तो यहाँ पे क्या रखोगे, 1, यहाँ 1, क्या होगा, यहाँ
यहाँ पे भी एक आ जाएगा ना, यहाँ क्या होगा, अब एक एक यहाँ 2 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा ही है, क्या करूँ, दशमलव लगाओ, यहाँ 1 रखोगे लेकिन यहाँ 0, 20 से कम है 200, ठीक है, 21 सत्ते 100, ठीक है, यानी कि पूरा एक शेड्यूल चलता है, पूरा एक शेड्यूल चलता है, उसी के अनुसार इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं बात करूं इनके मानों की, इनके क्या क्या मान होते हैं, अगर मैं मान की बात करूं तो इनके मैं मान बता देता हूं। हमेशा एक चीज और याद रखना, अपरिमेय संख्या की एक खासियत यह होती है, इसके मान जो होते हैं ना निरंतर बढ़ते हैं और बदलाव के रूप में। जैसे मैं लिखूं √5 का मान लिखना चाहूँ, मान लो √3 का लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा 1.732 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, अनंत तक जाएगा, कोई गिनती ही नहीं है ऐसे। और आगे मैं √5 का मान लिखना चाहूँ तो क्या होगा 2.2360 ऐसे आगे बढ़ता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसे √6 का मान लिखना चाहूँ तो 2.449 ऐसे आगे बढ़ता ही रहेगा, कोई लिमिट ही नहीं है, अनंत तक जाएगा। जब ये अनंत तक जाएंगे तो आप इन्हें कैसे p/q के रूप में दर्शाएंगे, जब आप p/q के रूप में दर्शा ही नहीं सकते तो इन्हें क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक और तरीका है पहचानने का अपरिमेय संख्या का, वो दूसरे तरीके पे मैं चर्चा करता हूं, थोड़ी चर्चा करके देखता हूं। देखो जैसे कि मान लो कोई भी संख्या लिखी है, मान लो 5, ठीक है, अगर उसके ऊपर पूर्ण घात नहीं है, जैसे मान लो 1 घात है तब तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जब पूर्ण घात नहीं है, पूर्ण घात का मतलब होता है जैसे आधी घात हो, या कोई भी संख्या लिखी हो 7, उस पर 3/2 लगाओ, ठीक है, ये 1.5 होगी ना घात। अगर कोई संख्या लिखी है 8, ऊपर मान लो 4/5 लिखा हो, जब कोई भी संख्या दी गई हो और उस पर पूर्ण घात ना हो तब भी वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसीलिए मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में डिफरेंस बता दिया। यही डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, जिसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसके बीच में पता क्या होता है, इनके बीच की यही तुलना है, p/q में नहीं लिख सकते। दूसरी बात है, इसकी जो घात होगी ना वो पूर्ण घात हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होगी। जब पूर्ण घात नहीं होगी तभी आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एक घातांक चैप्टर पढ़ा होगा 7th में, उसमें आपने आधी आधी घातें देखी भी होंगी। जिन संख्याओं पर घातें पूर्ण रूप में ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसे आप p/q के रूप में न लिख पाए अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे कि पाई, ठीक है, गामा, लैम्डा, ये भी अपरिमेय संख्या होती हैं। इनके भी मान निरंतर चलते रहते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपरिमेय संख्या समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।